वहीं महाराष्ट्र का लाउड स्पीकर विवाद का शोर अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ये विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। यूपी के अलीगढ़ में युवा क्रांति मार्च के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क क्षेत्र में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। युवा क्रांति मंच का कहना है कि हमने पहले प्रशासन को मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर कम करने के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। अलीगढ़ में एबीवीपी की ओर से भी 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी गई है। अब एबीवीपी भी प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहा है। एबीवीपी के एक पूर्व नेता बलदेव चौधरी ने कहा कि अगर प्रशासन हमें अनुमति नहीं देता है और उसकी कोई ठोस वजह नहीं बताता है तो हम बिना इजाज़त के भी अगले मंगलवार यानी 19 तारीख को लाउड स्पीकर लगाएंगे। पुष्कर शर्मा जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के खरगांव गांव में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और जो हिंदू पलायन कर रहे हैं, उसके संबंध में ये कार्रवाई चाहते हैं। और आज हमने अपनी गली के अंदर एक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करा था लाउड स्पीकर के माध्यम से, क्योंकि हमने एसीएम फर्स्ट मोहम्मद जफर साहब जो थे उनको ज्ञापन दिया था और हमने शीघ्र अतिशीघ्र तत्काल कार्रवाई करने की उनसे मांग करी थी और उन्होंने ये भी बोला था कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। देखिए, ये ज्ञापन मैंने जो मध्य प्रदेश के खरगांव में मेरे हिंदू समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उसके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने ज्ञापन लिखा है और मैं मांग करता हूँ कि प्रदेश के अंतर्गत, जिला के अंतर्गत जो अराजक तत्व अपनी राजनीति चमकाने के लिए मेरे हिंदू समाज का पर उत्पीड़न कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वसीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से महाराष्ट्र से शुरू हुआ आज़ान को लेकर विवाद अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है और लगातार देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जगहों पर लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपने सही कहा है, महाराष्ट्र से ये लाउड स्पीकर की आवाज उठी थी और अब लगातार देश भर के अलग अलग हिस्सों में उठ रही है। साथ ही अभी अलीगढ़ भी आ चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर और यहाँ आवाज उठने के बाद अब लगातार हिंदूवादी संगठन प्रशासन से ये मांग करते नजर आ रहे हैं कि जो लाउड स्पीकर लग रहे हैं उनको तत्काल हटाया जाए। ये लाउड स्पीकर असल में मस्जिदों पर लगते हैं और यहाँ पर इन लाउड स्पीकर के माध्यम से मुसलमान समाज के लोग अजान के वक्त को समझते हैं और ये जो स्पीकर हैं ये लगभग 10,000 साल से यानी कि 1400 साल का एक परंपरा बताई जाती है। मुस्लिम समाज कहता है कि ये 1450 साल पुरानी परंपरा है जो लगातार चली आ रही है और अब अचानक इस तरह के जो हिंदूवादी नेता हैं वो ज्ञापन देकर इस लाउड स्पीकर को हटाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। वहीं हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि ये लाउड स्पीकर जो हिंदू इलाके हैं वहां पर भी लगे हैं, जिससे जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते, रात सुबह में जल्दी आंख खुल जाती है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हिंदूवादी नेता कह रहे हैं। तो मुस्लिम समाज का कहना है कि पुरानी परंपरा है और इसको हटाया नहीं जा सकता। अदालत के रास्ते खुले हैं, आप अदालत का रास्ता देखिए और वहां से जो भी स्पीकर हटाने या फिर लगाने उसको बात कीजिए। फिलहाल अलीगढ़ में लगातार घमासान जारी है। यहाँ पर एक संगठन है वो 21 जगहों पर लाउड स्पीकर लगाने की बात कह रहा है और कह रहा है कि हम सुबह और शाम हनुमान चालीसा कराने की बात कह रहे हैं और वो हनुमान चालीसा कराना चाहते हैं और ये परंपरा तब तक रहेगी तब तक ये लाउड स्पीकर मस्जिदों से नहीं हट जाते। तो लगातार अगर आप बात कहें तो अभी 2024 के चुनाव के लिए वक्त है, मगर अभी से ही कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं और अलग अलग तरह के जो इस बातें हैं वो यहाँ आ रही। ये कहना है बुद्धिजीवी लोगों का। जी साहिल जी। वसीम, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से पुरानी परंपराओं का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है मुस्लिम संगठनों की तरफ से और कहा जा रहा है कि पुरानी परंपरा ये रही है और उसी के मद्देनज़र ये लाउड स्पीकर से आज़ान का वक्त यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उसको समझते हैं और उसके हिसाब से काम किया जाता है। लेकिन वहीं हिंदूवादी संगठनों की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि आज़ान तो तब भी हुआ करती थी जब लाउड स्पीकर नहीं थे और तब भी आज़ान की जाती थी, लेकिन अगर किसी को उससे परेशानी हो रही है तो उसको लेकर कदम यहाँ पर उठाए जाने चाहिए। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके का विवाद यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और किस तरीके से इस पूरे विवाद को हैंडल किया जा रहा है?
देखिए, अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें ढीला रवैया अपना रहा है। प्रशासन सिर्फ दोनों तरफ की सुन रहा है और उसका निर्णय जो बीच का वो नहीं निकाल पा रहा। इससे कहीं ना कहीं तनाव समाज में पैदा हो रहा है और ये जिम्मेदारी असल में प्रशासन की है। प्रशासन चाहे तो इस मसले को बैठकर खत्म कर सकता है। अगर लाउड स्पीकर की बात है, अगर उनका कहना है कि हिंदू इलाके में जो मस्जिद है वहां पर लाउड स्पीकर हैं और वो तेज आवाज आती है, तो प्रशासन को उन इलाकों में जाना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए कि अगर किसी को परेशानी है तो लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी जाए। मगर ये अचानक इतना राजनीति करना और दोनों धर्म के लोगों को एक साथ मंच पे ला देना, फिर टकराव पैदा करना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही सामने दिख रही है। तो इसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन को बैठकर इसमें समाधान करना चाहिए। और बात करें, लगातार पिछले वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, तो हाँ, ये परंपरा जैसे कि मुस्लिम समाज का कहना है चली आ रही है। लाउड स्पीकर बाद में लगे, क्योंकि पहले लाउड स्पीकर नहीं थे, तो धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी आई तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसके माध्यम से मुस्लिम समाज के लोगों को एक संदेश दिया जाता है कि आइए मस्जिद की और आइए खुदा की इबादत करने के लिए। तो इस तरह की लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं जिससे मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद की ओर अपना रास्ता तय करते हैं। फिलहाल ये एक टकराव का मामला पूरी तरह से लगातार देखा जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं समाज को और समाज के बुद्धिजीवी लोगों को सामने आना चाहिए। अगर इस तरह का सामने नहीं आए तो ये मामला बड़ा भी बन सकता है। फिलहाल कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब अलीगढ़ में ज्यादा हो चुका है, क्योंकि हिंदूवादी नेता अब लगातार मैदान में आ गए हैं और वो चंदा करके अलीगढ़ के 21 चौराहों पर ये लाउड स्पीकर लगा रहे हैं। अगर ये स्पीकर लगते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं एक तनाव का माहौल देखा जाएगा समीर जी, और इस तनाव पे क्या हो सकता है वो हम भी जानते हैं, समाज भी जानता है। इस पर प्रशासन को कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए। जी समीर जी। वसीम, वहीं दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो हिंदूवादी संगठन हैं या फिर जो हिंदू तमाम जो लोग हैं, जो लगातार देखने को मिल रहा है कि लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और उन्होंने प्रशासन को ये इजाज़त भी प्रशासन से मांगी है, और उनका ये भी कहना है कि अगर इजाज़त नहीं मिलती है उसके बावजूद वो लाउड स्पीकर लगाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो क्या इसको रोकने के लिए या इसके खिलाफ किसी तरह का कोई कदम प्रशासन की तरफ से उठाया जा रहा है? देखिए, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का चेहरा सिर्फ मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक अगर वो चाहे तो लोगों से बातचीत कर सकता है, मगर मैंने पहले कहा था कि प्रशासन बहुत ही उदासीनता चेहरा दिखाए हुए बैठा है और ज्ञापन लेने वक्त जो मुस्कुराहट चेहरे पर नजर आती है वो कहीं ना कहीं इशारा करती है समाज के बंटवारे को लेकर। ये सीधे जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, मगर अभी तक प्रशासन ने इस लेकर कोई भी बात नहीं की। हिंदूवादी नेता लगातार वो अपने ज्ञापन के माध्यम से कहते नजर आए कि हम लाउड स्पीकर लगाएंगे, मगर अभी वक्त नहीं दिया गया है। कुछ जगहों पर जो हिंदू इलाके हैं वहां लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं और वहां पर हनुमान चालीसा किया जा रहा है, मगर वहां इतना मुद्दा नहीं बड़ा होता। मगर अब जो आ गए लाउड स्पीकर अलीगढ़ के अलग अलग मुख्य चौराहों पर लगाए जाएंगे, ये विवादित बन सकते हैं। तो प्रशासन फिलहाल हमारे नजर से अगर बात करें तो प्रशासन ने अभी तक कोई भी इस तरह की गतिविधि नहीं की है कि वो इन चौराहों पर लगने वाले स्पीकरों को रोक सके या फिर उन्हें कुछ समझा सके। तो फिलहाल प्रशासन उदासीनता अपनाए हुआ है और वो कुछ भी हरकत करने को तैयार नहीं है। ये बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की, वो चाहे तो इन दोनों मसलों को हल कर सकता है। समीर जी। चलिए वसीम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।